जो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन से इफ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू 10 kg block as shown in diagram, then acceleration produced for slab and given at mu s equal to 0.6 and mu k equal to 0.4 and the ground with the slab क्या है, like coefficient of friction between the ground and slab क्या है, equal to 0 है, right, क्योंकि स्मूथ दे रखा है, right, and our options are option A 1.65 meter per second square, B 0.98 meter per second square, C 1.2 meter per second square and D 0.25 meter per second square. So the key concept used here is that is friction force, right? We know हमारे पास ब्लॉक्स दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से, इसे थोड़ा इन्वर्ट करके ऐसे लिख देते हैं, है ना, ये स्लैब एंड ग्राउंड के बीच का लाइक फ्रिक्शन क्या है, डेट इज इक्वल टू 0 है, राइट, एंड स्लैब की जो मास है डेट इज 40 kg है ना, एंड उसके ऊपर हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से जिसकी मास क्या है, डेट इज 10 kg है ना, एंड इस पे 100 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, म्यू एस गिवन है एंड म्यू पे गिवन है, राइट। तो लेट अस कंसीडर ये करेंगे कि इनिशियली क्या हो रहा है, ये ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है, राइट, ए से मूव कर रहा है, लाइक 100 न्यूटन का लगाया एंड फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि इसे हम ए से एक्सलेट करा रहे हैं, राइट, तो ये कॉमन एक्सेशन हो गया। तो अगर कॉमन एक्सेशन की बात करें तो डेट इज इक्वल टू क्या होगा, लाइक एफ अपॉन एम, राइट, एफ क्या है, डेट इज 100 अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा, डेट इज 50, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यानी ये कॉमन अगर एक्सेट मूव कर सकता है, लाइक कॉमन एक्सेशन से मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर सकता है, राइट। तो अब हम देखेंगे क्या ये मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर पा रहा है ना। तो गिवन है कि यहाँ पे म्यू एस क्या है, दैट इज ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन क्या है, दैट इज म्यू एस इक्वल टू 0.6 एंड म्यू के इक्वल टू 0.4, राइट। तो हम कंसीडर करके चल रहे हैं ये दोनों साथ में चल रहा है, तो उस समय अगर साथ में मूव कर रहा है तो रिलेटिव मोशन 0 है, राइट। तो उस केस में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हुआ दैट इज 0.6 लग रहा हुआ, राइट, क्योंकि साथ में चल रहा है तो स्टैटिक पे है, एंड स्टैटिक केस में हमारा फ्रिक्शन क्या होता है, दैट इज 0.6 के लाइक लगता है, राइट। नाउ इस पे जो अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें बिटवीन द ब्लॉक्स, वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू मैक्सिमम जो लग सकता है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस इंटू एम जी, है ना, म्यू एस इंटू एन, एन क्या हो जाएगा 10 इंटू जी, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन, राइट। यानी मैक्सिमम 60 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस दोनों ब्लॉक के बीच में लग सकता है, राइट। नाउ अब हम स्लैब का एफबीडी देखेंगे, तो स्लैब पे क्या हो रहा है, ये हमारा स्लैब है, राइट, एंड ये हमारा ब्लॉक था, राइट, जिसपे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा था, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा, इसे रोकने की कोशिश करेगा, राइट, एंड हमने एज्यूम किया कि इसकी लाइक एक्सेलरेशन क्या ए है, दिस इज द एफ, नो इस पे भी एफ लगेगा आगे की ओर, राइट, एंड ये भी मूव कितने से कर रहा है, एसी से मूव कर रहा है, राइट, मास गिवन है दैट इज 10 एंड ये 40, राइट। सो हम देखते हैं एसी क्या आएगा, राइट, एसी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100 माइनस एफ अपॉन 10, है ना। तो ये मैक्सिमम 60 हो सकता है ना, ये मैक्स टू मैक्स 60 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैक्सिमम भी फोर्स ले तो एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैक्सिमम फोर्स लगते हैं दैट इज 100 माइनस 60 अपॉन 10, तो दिस कम्स आउट टू बी यहाँ से देखिए तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। बट हमारा कॉमन एक्सेशन क्या है, लाइक हमने अभी निकाला दैट इज एसी इक्वल टू क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा तो ये लाइक इस फोर्स के लिए तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, राइट। यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और ज्यादा आनी चाहिए, राइट। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एसी हमने निकाल रखा है 2, राइट, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 100 माइनस एफ, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 80, राइट, 80 न्यूटन, एंड मैक्सिमम क्या हो सकता है, एफ क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 60 हो सकता है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट, यानी ये दोनों साथ में मूव नहीं कर पाएंगे, यानी ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, राइट। तो जब रिलेटिव मोशन होगा तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, राइट। नाउ अब देखते हैं क्या होगा केस हमारा,
राइट। ये हमारा 10 kg का ब्लॉक है, 100 न्यूटन ऐसे लग रहा है ना। एंड इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, म्यू के इंटू एम जी। तो म्यू के क्या गिवन है, दैट इज 0.4 इंटू एम, दैट इज 10 इंटू 10। ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ ये जो स्लैब है इस पे भी फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। म्यू के इंटू एन, दैट इज 0.4 इंटू 10 इंटू 10, राइट। एंड ये 40 है, राइट। ये जो मूव कर रहा है लेट से A2 से मूव कर रहा है एंड ये A1 से मूव कर रहा है। हमें एक्सेशन ऑफ स्लैब बताना है, ये हमारा स्लैब है ना, ये हमारा 10 kg है। तो एक्सेशन ऑफ स्लैब हम यहाँ से इसलिए अब निकाल सकते हैं, है ना, दैट इज A2 इक्वल टू 0.4 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 40। दिस कम्स आउट टू बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, है ना। एंड ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 1/100, दैट इज A2 इक्वल टू 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और हम चाहें यहाँ पे जो हमारा वैल्यू हो जाएगा, म्यू एम जी होता है, राइट। तो हम इसे जी के टर्म में भी रहने दे सकते हैं, यानी जी की वैल्यू 9.8 हम रखते हैं, राइट। क्योंकि आंसर में जो हमारा लाइक जो एक्सेशन है वो 9 पॉइंट यानी जी के टर्म में 9.8 के लाइक 9.8 यूज करके बनाया गया, राइट। तो यहाँ पे 9.8 लिख देते हैं, राइट। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा 9.8 अपॉन 10, है ना। सो अगर यहाँ सॉल्व करें तो 0.98 आ जाएगा, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास A2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द आवर फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।